हाय गाइस, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू मड एंड कलर्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि है गर्मियों में होने वाले स्ट्रेस, जिसमें हमारे पौधे जनरली मुरझा जाते हैं, वीक हो गए और मर भी जाते हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं या फिर एक नए गार्डनर, ये इशू जनरली आपको फेस करना ही पड़ता है और इसका सोल्यूशन बार बार पानी देना नहीं है। तो अपने पौधों को पीक समर स्ट्रेस से बचाने के लिए मैं पोटेड पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में देती हूँ ऑर्गेनिक खाद। और जब मैंने सब्जियां लगानी है, उस मिट्टी की प्रिपरेशन में भी मैं ऐड करती हूँ वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर का खाद। क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, समय की थोड़ी कमी होती है, इसलिए मैं उगाव से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ। समय पे आ जाता है और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी कंसिस्टेंट होती है। अगर हमने अपने गार्डन की मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर में रिच कर लिया, तब तो हमारे पौधे सर्वाइव कर जाएंगे पीक समर स्ट्रेस को, वरना हमारे गार्डन की हालत कुछ ऐसी हो सकती है। ये जो विजुअल्स आपने देखे, ये पिछली गर्मियों के हैं। अभी तो स्प्रिंग चल रहा है, पौधों में नई ग्रोथ आ रही है, पौधे बड़े आराम से ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियां बढ़ेंगी, मई का महीना आएगा, पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे, पत्तियां पीली होने लगेगी और सारे फूल भी झड़ जाएंगे। हम हर कोशिश करते हैं, बार बार पौधों को पानी देते हैं, ग्रीन शेड भी लगाते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में ज्यादातर पौधे सिर्फ हीट की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रेस्ड रूट्स की वजह से मरते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंटेंस सनलाइट होती है और सॉइल का टेम्परेचर भी गर्मियों में काफी बढ़ जाता है। ज्यादा गर्मी में पौधे की रूट सेल्स डैमेज हो जाती हैं और मिट्टी के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कम हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि मेरे गार्डन की मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर में रिच और काफी हेल्दी है। लेकिन मेरी गार्डनिंग जर्नी की शुरुआत में मैंने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है, जब गर्मी में मेरे गार्डन की हालत भी ऐसी हो जाती। अपनी गलतियों से सीखे अब मैंने अपने गार्डन की मिट्टी इस हिसाब से तैयार कर ली है कि मुझे पीक समर्स में भी अच्छी हार्वेस्ट मिलती है। होता क्या है, गर्मियों में पौधों और गमलों की टॉप 3-4 इंच की मिट्टी काफी जल्दी गर्म हो जाती है। और ना सिर्फ खराब मिट्टी में, पर अच्छी मिट्टी में भी अगर न्यूट्रिएंट्स और खाद ना मिलाया जाए, तो पौधों का रूट फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और इससे अच्छा खासा गार्डन खराब हो सकता है। इसीलिए गर्मी वाली सब्जियों और फूलों को लगाने से पहले मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर का बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ उगाऊ का वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैन्योर। गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में नमी बनाए रखने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी में बने रहते हैं और पीक समर्स में पौधे का रूट सिस्टम भी प्रोटेक्टेड रखते हैं। हर ग्रोइंग सीजन में ऐसी गुड़ाई और ऑर्गेनिक मैटर की टॉप लेयर इवन हेल्दी सॉइल को भी अच्छा बना के रखती है। मेरे गार्डन बेड, जो कि 3 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई के हैं, इसमें मैं 2 से 3 किलो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करती हूँ। विंटर गार्डन शुरू करने से पहले भी मैंने उगाव का वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल किया था, और क्योंकि इसकी वजह से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड हुए, मिट्टी लूज हुई, तो अच्छा रूट सिस्टम भी डेवलप हुआ। रिजल्ट के लिए मैं आपको दिखाती हूँ बीट रूट का साइज क्या है। और इतने ही एरिया में 1 से 2 किलो गोबर की खाद भी मिलाई जा सकती है। और मेरे हिसाब से तो गाय की गोबर का खाद सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। गांव में तो ये बड़ी आसानी से मिल जाता है, शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हर महीने उगाव से ऑर्डर कर लेती हूँ। गाय की गोबर का खाद आप किसी भी तरह के फल फूल और सब्जी में दे सकते हो, लेकिन इसकी सॉइल लूजनिंग प्रॉपर्टीज़ और न्यूट्रिएंट रिचनेस इसको पर्टिकुलरली सब्जियों के लिए ज़्यादा बेहतर बनाती है। या तो आप इसको मिट्टी में मिला सकते हो मिट्टी तैयार करते टाइम, या फिर आप चलते हुए पौधे की मिट्टी की टॉप लेयर में भी इसको ऐड कर सकते हो। दोनों ही तरीके मिट्टी को एरी, बायोलॉजिकली एक्टिव और समर हीट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमने मिट्टी में खाद मिला दिया, गुड़ाई कर दी, और अब हम ट्रांसप्लांट करेंगे हमारे सैपलिंग्स। हमारे पास भिंडी और खरबूजे की सैपलिंग्स तैयार है, पर उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त। क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन हमेशा शाम के टाइम पे करें, और जिस जगह पे ट्रांसप्लांट कर रहे हो वहाँ पे एक एक मुट्ठी भर के वर्मी कंपोस्ट और लगा दें। दूसरी बात, सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट ज़्यादा डीप में ना करें और प्रॉपर स्पेसिंग का भी ध्यान रखें। ट्रांसप्लांट करने के बाद अगले 10 दिन डिसाइड करते हैं कि पौधा पीक समर्स में किस तरह से सर्वाइव करेगा। इसलिए ट्रांसप्लांट करने के बाद पौधे की मिट्टी को सूखे पत्तों या भूसे से मल्च कर दें, और हर 20 दिन बाद पौधे की मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट से टॉप करते रहें। और हाँ, अगर पिछली गर्मियों में आपके पौधे मर गए थे, तो सिर्फ हीट को ब्लेम ना करें, पहले अपनी मिट्टी को फिक्स करें, क्योंकि ऑर्गेनिक रिच और हेल्दी सॉइल से ही हीट रेजिस्टेंट पौधे तैयार होते हैं। तो इन गर्मियों में आप क्या उगा रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इन चीज़ों का जो मैंने आज इस्तेमाल की है, इनका लिंक चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।